जय हिंद दोस्तों। तो सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं डॉक्स के क्लेम में, क्योंकि 23 अगस्त आज है, आखिरी दिन है एक्सचेंजेस पे क्लेम करने का। डिपॉजिट कब मिलेगा आपको और कौन से एक्सचेंजेस पे अच्छा प्राइस होगा, प्रॉपर आपको बताऊंगा कि प्राइस क्या हो सकता है। तो बिना वक्त गवाए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि आपको फौरन से बेचना है या फिर होल्ड करके रखना है डबल प्रॉफिट ट्रिपल प्रॉफिट के लिए। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और डॉग्स का एयर ड्रॉप तो अब अपने को मिल ही जाएगा, अपन बेच करके पैसा बना ही लेंगे। लेकिन इसके बाद कौन से ऐसे एयर ड्रॉप्स हैं जिसमें कि हमें और फायदा हो सकता है, तो उसके लिए टेलीग्राम पे मैंने नया लिस्ट भेजा है जिसमें कि ऐसे एयर ड्रॉप्स के बारे में बताया है जो कि वेल बैक्ड है। वेल बैक्ड इन द सेंस बड़े बड़े लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं और प्रूफ के साथ बताया है। कहीं पे बिटगेट एक्सचेंज डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, बिटगेट वॉलेट सपोर्ट कर रहा है, किसी किसी को बाइनेंस डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, और प्रूफ के साथ कहां पे दिया है आपको, टेलीग्राम पे। तो क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। नाउ हम बात करते हैं डॉग्स के एयर ड्रॉप क्लेम का। आखिरी समय आ चुका है। अगर आपको टेलीग्राम वॉलेट पे या एक्सचेंजेस पे क्लेम करना है तो 4 PM UTC 23 अगस्त ये आखिरी टाइम है। हमने यहाँ पे मैसेज भी किया था, हमने यहाँ पे ट्वीट भी किया था, और 4 PM UTC का मतलब है रात के 9:30 के करीब ये खत्म हो जाएगा। कुछ घंटे बचे हुए हैं। एंड अभी तक अगर आपने क्लेम नहीं किया है तो आपके भाई ने वीडियो बनाया है चैनल पे, जाकर के देखिए और क्लेम कर लीजिए। मैंने सभी एक्सचेंजेस का बताया हुआ है। मैंने बिटगेट का बता दिया है, बायबिट का बता दिया है, बाइनेंस का बता दिया है, एंड मैंने वॉलेट का भी बताया हुआ है। जैसे ही नॉन कस्टोडियल के लिए स्टार्ट होगा मैं वीडियो बना दूंगा कि नॉन कस्टोडियल पे कैसे क्लेम करना है। अगर इतना समझ में आया हो तो सबसे बड़ा सवाल जो मेरे सामने निकल करके आ रहा है कि भाई कौन सा एक्सचेंजेस बेस्ट रहेगा। अभी तक हमने एक एक्सचेंज पे मान लो क्लेम कर दिया, क्या अभी हम चेंज कर सकते हैं? यस, चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही रात के 9:30 बजेगा उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद आपका वॉलेट सबमिशन में चला जाएगा, डिपॉजिट स्टार्ट होने के कगार पे होगा, शॉर्ट लिस्टिंग में चला जाएगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं बता देता हूं, बहुत लोग ये सवाल कर चुके हैं किस पे प्राइस बेस्ट होगा, क्या चूज करना चाहिए। तो देखो, मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। जो भी मैं बोल रहा हूं वो सब यहां पे लिखा हुआ, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नोट कॉइन से। तो नोट कॉइन की अगर बात करें तो ये है बाइनेंस का प्राइस ग्राफ। ठीक है, नोट कॉइन का प्राइस बाइनेंस पे जो हाईएस्ट गया था वो $0.037 तक गया था, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और ये लिस्टिंग डे की बात हो रही है, 16 मई की। बाइनेंस पे $0.037 तक गया था। बायबिट की बात करें तो बायबिट पे 16 मई को कहाँ गया था, ये वाला कैंडल है, ये 16 मई 2024 दिख रहा होगा। हाईएस्ट आपको ऊपर एच दिख जाएगा, 0.0099 तक गया था, ये यहां तक गया था, ये आप देख लीजिए। ठीक है, 0.01 मान लो आप, यानी कि बाइनेंस से बहुत ही कम गया था। अगर हम बिटगेट की बात करें तो बिटगेट पे कितना गया था प्राइस, बिटगेट पे ऑलमोस्ट 0.035, यानी कि बाइनेंस और बिटगेट पे अच्छा प्राइस था, बायबिट पे नोट कॉइन का प्राइस खत्म था। तो इसका क्या मतलब है कि क्या यहां पे भी बायबिट पे खराब प्राइस आएगा? अभी गेम बाकी है, पूरा समझिए मैं इस वीडियो में बताना क्या चाह रहा हूं। दूसरा एयर ड्रॉप आया था स्टॉकनेट का। मैं बड़े बड़े एयर ड्रॉप की बात कर रहा हूं, छोटे मोटे नहीं, जो टॉप लेवल के एयर ड्रॉप थे। स्टॉकनेट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, कुछ लोगों को लाखों डॉलर मिले, कुछ लोगों को कुछ नहीं मिला, लेकिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो बाइनेंस पे ये कहां तक गया था, $7.71 पे, याद रखिएगा, बाइनेंस पे $7.71 पे गया था। बायबिट पे कितना गया था, बायबिट पे एच देख लीजिए, $7.33 तक गया था 20 फरवरी, यानी कि लिस्टिंग डेट के हिसाब से। एंड बिटगेट पे कितना गया था, बिटगेट पे गया था एच कितना था, 4.40, यानी कि जहां पे बाइनेंस और बायबिट पे $7.5 गया था, वहीं पे बिटगेट पे कितना गया था, $4.5 था। ठीक है, पिछले केस में नोट कॉइन के केस में बाइनेंस और बिटगेट ने बाजी मारी थी, इस बार बायबिट और बाइनेंस ने बाजी मारी। ये दो कॉइन हो गया। तीसरे कॉइन की तरफ चलते हैं। तीसरा कॉइन है ZRO लेयर 0। बहुत अच्छा एयर ड्रॉप, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। लिस्टिंग डे के दिन कहां तक गया था, ये बायबिट का प्राइस है $4.85 तक गया था, हाई लगाया था। बाइनेंस पे कितना गया था, बाइनेंस पे यहाँ पे दिख जाएगा $5.5 तक गया था, यानी कि इस बार बायबिट और बाइनेंस में बाइनेंस जीता। लेकिन ट्विस्ट अब आएगा, ट्विस्ट अब आएगा। ये जो था ZRO बिटगेट पे $10 गया था, यानी कि बाइनेंस और बायबिट से सीधा डबल हुआ था। ठीक है, अभी गेम पलटेगा, 3 मैंने बता दिया, गेम पलटेगा। जेके सिंक में देखो, जेके सिंक में बिटगेट पे ये गया $0.33 तक। ठीक है, वहीं पे बायबिट पे ये गया 0.40 तक, वहीं पे बाइनेंस पे ये गया
ऑलमोस्ट 29 तक, यानी कि इस बार बैलेंस पीछे हो गया। तो इस कहानी से, जिसका शीर्षक है कि प्राइस किस पे ज्यादा रहेगा, लेखक हमें बताना चाहते हैं कि प्राइस किसी भी एक्सचेंज पे किसी का भी कभी भी ज्यादा कम हो सकता है, एंड वो जो प्राइस है वो 1-2 सेकंड के लिए ही ऐसा रहता है, लिस्टिंग डे के दिन ही ऐसा होता है, उसके बाद प्राइस ऑलमोस्ट सब पे सिमिलर तरीके से ही चलता है। उसका रीजन क्या है, जैसे देखो यहाँ पे जेके है ना, प्राइस देखो कैसे आया, इस तरीके से धीरे धीरे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया है, सब जगह जेके इसी तरीके से चला होगा। यहाँ देखो सेम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, बिल्कुल यहाँ से देखो सेकंड कैंडल से देखो ऑलमोस्ट सिमिलर लगेगा। जेके कहाँ गया, इधर है जेके, इस पे भी देखो वही है, नीचे आया फिर ऊपर गया। होता ये है कि पहले दिन ना एक्सचेंजेस कितना लिक्विडिटी डाल रहा है, किस लेवल का वहाँ पे लोग ऑर्डर लगा के बैठे हैं, उस हिसाब से सडन 1-2 सेकंड के लिए स्पाइक मारता है, ठीक है। लंबे टाइम तक प्राइस कहीं पे ज़्यादा कम नहीं रह सकता, सभी एक्सचेंजेस पे सिमिलर रहता है। जैसे देखो अभी मान लो जेके सिंह का प्राइस देखो $0.12 यहाँ है, बाइनेंस पे 0.1229 है, बिल्कुल सेम है, और बाइबिट पे देखो कितना है, बाइबिट पे भी 1230 है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, 1% का भी फर्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रदर अगर जैसे ही 1-2-5% का फर्क होगा ना, तो कोई बाइबिट से जेके खरीदेगा, जहां पे ज्यादा प्राइस पे बिक रहा है वहां पे बेच देगा। इसीलिए जैसे विड्रॉल स्टार्ट होता है, प्राइस को सेम करना होता है मजबूरी में भी। तो किस एक्सचेंज पे ज़्यादा प्राइस आएगा किसी को नहीं पता है, वो एक्सचेंजेस पे डिपेंड करता है कि सडनली 1-2 सेकंड के लिए कौन स्पाइक ज़्यादा मारता है, दैट्स इट। अगर कोई आपको बोल रहा है कि इस पे प्राइस ज़्यादा होगा, उस पे प्राइस कम होगा, तो वो आपको शुद्ध रूप से बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं है। किस्मत लेकर के रेग्रेट नहीं करो, जहां मन है, बाइबिट पे करने का मन है, बिटगेट पे करने का मन है, बाइनेंस पे मन है, आपके भाई ने तीनों एक्सचेंजेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर के अकाउंट बनाओ। क्लेम करने का तरीका यहां पे वीडियो में बताया है, किसी पे भी क्लेम कर लो। किस्मत अच्छा रहा तो जिस एक्सचेंज पे आप क्लेम करोगे वहां पे प्राइस अच्छा आ जाएगा। कहीं पे लिखा हुआ नहीं होता है कि कहां पे प्राइस ज्यादा होगा, और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, मैंने आपको प्रूफ दिखाया। मैं ऐसे 100 प्रोजेक्ट के प्रूफ दिखा सकता हूं जहां पे कहीं पे प्राइस इसमें ज्यादा है तो कभी उस एक्सचेंज पे ज्यादा हो जाता है। ये लिस्टिंग के टाइम पे स्पाइक आता है, और काफी लोग, मैं बोलूंगा 90% लोग उस स्पाइक में बेच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मिनी सेकंड के लिए, 1-8 सेकंड के लिए रहता है, राइट। तो माफ करना अगर कोई आपको बोल रहा है कि हाँ प्राइस बहुत ज्यादा इस एक्सचेंज पे रहेगा, उस एक्सचेंज पे कम रहेगा, तो वो एक तुक्का है, लग गया तो वो फन्ने खा बन जाएगा, सारे लोग तारीफ करेंगे, नहीं तो जीरो बटा लूल। क्योंकि जो डाटा है, जो रियलिटी है, वो बिल्कुल डिफरेंट बताता है कि एक्सचेंजेस पे कितना हाई लगाएगा एंड में, वो किसी के हाथ में नहीं होता है। एक्सचेंजेस क्या सोच रहा है बैठ के, हो सकता है बाइबिट ये सोच रहा हो बैठ करके कि नोट कॉइन में हमने गलती किया था, इस बार गलती नहीं करेंगे और सबसे ज़्यादा प्राइस देंगे। बिटगेट सोच रहा होगा बैठ करके, ठीक है, कि यार नोट कॉइन से इतना यूज़र आया और डॉक्स से भी यूज़र आ रहा है, तो इस बार अगर ज़्यादा अच्छा प्राइस देंगे तो अगले बार भी यूज़र आएगा। बाइनेंस सोच रहा है यार लाखों लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया है तो हम अच्छा प्राइस देंगे। तो सब अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं, और ये जो प्राइस मैंने स्पाइक बोला ना, वो 1-8 सेकंड के लिए आता है, मैक्सिमम लोग वहां पे बेच भी नहीं पाते हैं। तो आपको उस चीज पे ध्यान नहीं देना है, आपको सोचना है कि हाँ कैसे अच्छे से आप क्लेम कर पाओ, कैसे अच्छे से आपके एक्सचेंजेस पे प्राइस क्या बोलते हैं टोकन पहुंच जाए, और धीरज रख करके क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5% ऊपर नीचे ही होगा, यही होगा, राइट। लेकिन आप गड़बड़ मत करना, प्रॉपर आपने क्लेम कर लिया है तो डिपॉजिट का वेट करो। डिपॉजिट स्टार्ट कब होगा, तो देखो अभी तक डिपॉजिट का सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है, जो मैंने यहाँ पे बोला है, अभी तक क्लेम ऑप्शन अवेलेबल है, सेकंड चेंज करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो जब तक ये सब हो रहा है तब तक कुछ भी नहीं हो रहा। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ आपने सबमिट कर दिया तो आपका डिपॉजिट काम स्टार्ट है, नहीं, वो बस उन्होंने अपने एक सीट में रखा हुआ है आपका एड्रेस और आपका मेमो। जब ये क्लेम एंड हो जाएगा तब वो लोग डिपॉजिट का काम स्टार्ट करेंगे और 26 तारीख तक अपने पास पहुंच जाएगा, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अभी आपको क्या सोचना है, एक्सचेंजेस के बारे में नहीं सोचना है कि कौन बेस्ट है कौन बढ़िया है, सभी टॉप अच्छे एक्सचेंजेस हैं, बाइबिट, बिटगेट, बाइनेंस सभी, ठीक है। आपको सबका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, किसी पे भी अकाउंट बनाओ, किसी पे भी ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा ये है, क्या मुद्दा है ब्रदर, मैं खुद भूल गया। मुद्दा ये है कि लिस्टिंग के बाद आप प्रॉफिट डबल कैसे कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज मैं आपको एक फैक्ट दिखाता हूं जिसके लिए मैंने प्रॉपर ये वीडियो बनाई है, कि जब भी कोई टोकन, ठीक है, आता है हाइप के साथ, अगर वो ज़्यादा प्राइस पे लिस्ट हो जाता है तो वो देखा गया है कि जनरली नीचे जाने का ट्राई करता है। फॉर एग्जाम्पल नोट कॉइन का ही ले लो, नोट कॉइन को देखो कितने प्राइस पे लिस्ट हुआ और सडन कितना गिरा, ये देखो, ये बिल्कुल आसमान से जमीन पे पहुंच गया, लेकिन फिर ऊपर गया, ठीक है। और ये पैटर्न जनरली हर क्रिप्टो में दिखेगा, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर धीरे धीरे ऊपर गया, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट जो औकात से ज़्यादा पे लिस्ट हो जाते हैं वो शायद ऊपर जाने का ट्राई नहीं करते, जैसे जेके सिंह टाइप प्रोजेक्ट,
ठीक है। ये बहुत निगेटिविटी झेला इसने और औकात से ज़्यादा लिस्ट हुआ, उसके बाद वापस ऊपर जाने का ट्राई ही नहीं किया, नीचे जाता गया। स्टॉकनेट टाइप का प्रोजेक्ट जो औकात से ज़्यादा पे लिस्ट हुआ और फिर नीचे ही जाता गया, क्योंकि इन्होंने औकात से ज़्यादा पे लिस्टिंग की और डेफिनेटली इनिशियल सेल प्रेशर आता है। सभी लोग होल्ड करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं, बेचेंगे तो नीचे ही जाएगा। जैसे डॉक्स में भी लोग बेचेंगे तो नीचे जाएगा, लेकिन कितना नीचे जाएगा, क्या फिर से वापस ऊपर आएगा, वो डिपेंड करता है कि डॉक्स कितने मार्केट कैप पे आता है। क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि क्रिप्टो मार्केट बस यूं ही चलता है, यूं ही नहीं चलता है, बहुत सारे मैं ऐसे 50 प्रोजेक्ट दिखा दूंगा जो कि मार्केट कैप डिसाइड करता है। जैसे स्टॉकनेट, क्योंकि ज़्यादा एफडीबी पे आया था तो औकात से ऊपर आया था तो नीचे गिरा, ठीक है। सेम टाइप से जेके सिंह औकात से ऊपर आया था, नीचे गिरा, लेकिन जेड आर ओ औकात से ऊपर नहीं आया था, ठीक है। जेड आर ओ औकात के आसपास आया था तो थोड़ा सा नीचे जाकर के फिर वापस उससे भी ऊपर गया। क्यों? क्योंकि मार्केट कैप कम पे आया था, ठीक है, एफडीबी कम पे आया था। उसी तरीके से इट विल कंप्लीटली डिपेंड कि डॉग्स जो है वो आएगा कितने पे, जी हाँ, कितने एफडीबी पे आएगा। अगर मुझसे पूछोगे तो मैंने जो प्राइस प्रेडिक्शन किया है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो वर्स्ट केस सिचुएशन है, अगर ये 550 एफडीबी पे आता है, यानी कि $0.001 प्राइस या 0.001213 इस टाइप के प्राइस पे आता है, तो थोड़ा सा नीचे आकर के इधर उधर कर करके वापस ऊपर जाने का ट्राई करेगा। लेकिन वहीं पे अगर ये 3 बिलियन 2 बिलियन एफडीबी पे आता है, यानी कि 003 पे आ गया, 0035 पे आ गया, 005 पे आ गया, सिंगल जीरो समथिंग पे आ गया, तो ब्रदर मेजोरिटी पार्ट सेल करने की चीजें होंगी उस टाइम पे। मैं तो पर्सनली सेल करूंगा, आपका मुझे नहीं पता, क्योंकि 3-4 बिलियन एफडीबी हलवा नहीं है प्रोजेक्ट के लिए। इसलिए जो आपका इंपॉर्टेंट सवाल है कि खान भाई होल्ड करूं, सेल करूं या फिर सेल करके फिर खरीदूं, तो ब्रदर डिपेंड करेगा वो मिलियन एफडीबी पे आता है या बिलियन एफडीबी पे आता है। 1 बिलियन पे आएगा, 1 बिलियन से कम आएगा तो थोड़ा बहुत सेल प्रेशर के बाद वो रिबाउंड करने का कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन अगर औकात से ज्यादा 3 बिलियन 5 बिलियन 8 बिलियन पे आ गया तो फिर डेफिनेटली स्टार्टिंग में सेल प्रेशर दिखेगा। आप अच्छे से बताओ, मैं नहीं बोल रहा हूं कुछ, आप अच्छे से बताओ। अगर आपको 005 पे प्राइस मिलता है, 006 पे मिलता है, तो आप क्या करोगे? आप यही ट्राई करोगे कि मैक्सिमम बेच करके निकलो, फिर डिप का वेट करोगे, यही करोगे। तो आप इकलौते थोड़ी हो इतने समझदार, सारी दुनिया इसी समझदारी में बैठी हुई है। दैट इज वाई जैसे ही हायर एफडीबी पे आता है ना, तो लोग सेल करने का ट्राई करते हैं। और प्रूफ के तौर पे किसी को भी देख लो, ठीक है। ये कहाँ गया, वेयर इज, ये स्टॉकनेट का मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक है। मैंने जेके सिंह का एग्जांपल दे दिया। इवन नोट कॉइन में देख लो ना बॉस, नोट कॉइन यहाँ पे आया था, देखो आसमान पे, और फिर कैसे पाताल तक गया। एंड जब पाताल पे चला गया तो पाताल पे थोड़ा सा वक्त दिया, उसके बाद फिर आसमान की तरफ एक छलांग लगाया। और ये आसमान पाताल का कैलकुलेशन आपका भाई कहाँ पे बताएगा? टेलीग्राम पे। जैसे लिस्ट होगा मैं बता दूंगा कि कितने एफडीबी पे आ रहा है। टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीटली फ्री है ज्वाइन करना। वहीं पे मैं बता दूंगा कितने एफडीबी पे आया है, क्या आपको सेल करना चाहिए या फिर खरीदने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिखती है नीचे आने के बाद, तो भी मैं आपको बता दूंगा। और एंड में एक ही चीज बोलूंगा, ईश्वर अल्लाह भगवान जो भी आप मानते हो उनका शुक्र अदा कर लेना, शुक्र कर लेना, जितना भी आपको मिल जाए, $10, $20, $50, $100, $500, 1000, जितना भी, ठीक है। अब वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद।